Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम. मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट हियर फॉर न्यू लीगल लेक्चर. आज के जो हमारा टॉपिक है वो क्वालिटीज ऑफ गुड लॉयर. आज हम देखते हैं कि एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होती है, एक अच्छे वकील की क्या गुड क्वालिटीज क्या है, एक गुड लॉयर की क्या क्वालिटीज हैं. देखें, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट. पहली बात तो ये याद रखें, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट. जो प्रैक्टिस है इंसान को परफेक्ट बनाती है. अब अगर हम देखते हैं कि कुछ हम पॉइंट्स बताते हैं कि ये खासियत अगर है तो यू कैन से दिस इज द गुड लायर. एक अच्छे लायर की खसूसियात. देखिए, पहली बात तो ये है कि उसके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वकील के लायर में एक अच्छा कम्युनिकेशन अगर स्किल मौजूद है तो ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं कि ये गुड लायर है. अब कम्युनिकेशन स्किल में क्या हो सकता है? देखिए, कम्युनिकेशन स्किल में होता है स्पीकिंग स्किल हो सकता है, बोलने का जो स्किल हो सकता है, और इसके अलावा मीटिंग जनरल पब्लिक स्पीकिंग ये स्किल हो सकता है. गुड लिसनर होना चाहिए कि वकील को हमेशा क्लाइंट्स की बात सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी से सुने. और इसके अलावा अच्छा एक स्किल भी ज़रूरी है कि एक गुड लायर के लिए कि वो एक अच्छा उसके अंदर स्किल होना चाहिए, और इसके अलावा गुड लिसनर होना चाहिए. और चाहे वो जनरल पब्लिक है या अपने जो अपने क्लाइंट्स हैं उसको अच्छी तरीके से उसकी हर बात तवज्जो से सुनना चाहिए. और उसके बाद जो है वो एक जो भी रिजल्ट देना है वो आप दे सकते हैं. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये मत समझिए कि जो मेरा क्लाइंट कह रहा है कि ये फजूल चीज़ है, ये गलत चीज़ है. ऐसा नहीं. गुड लिसनर होना चाहिए. उसकी तमाम से तमाम बात ए से लेज़र तक सुननी चाहिए, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सा प्रूफ, कौन सी बात आप केस में ऐड करना चाहते हैं, कौन सी ऐड नहीं करना चाहते. ये एक लाजमी. जब तक आपका क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होगा यू कैन नॉट से दैट यू आर ए गुड लायर. अच्छे लायर के अलावा ये है कि जो वो कहना चाहता है, जिस तरीके से वो कहना चाहता है, आप उसकी पूरी तरीके से सुने, एक अच्छा लिसनर बने. और फिर आपने वो डिसाइड बाद में करना है कौन सी इस केस से रिलेटेड चीज़ें और कौन सी इससे रिलेटेड नहीं है. अगर आप शुरू से टोक देंगे, अगर आप अपने क्लाइंट के सुनेंगे नहीं, तो आप ये नहीं कह सकते यू आर ए गुड लिसनर. तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर स्पीकिंग स्किल होना चाहिए और गुड लिसनर होना चाहिए. दूसरी बात यह कि जजमेंट वकील का एक मुनासिब लॉजिकल नतीजा खासकर अजम्पशन नतीजा निकालना ज़रूरी है. जब एक क्लाइंट की एक बात सुनता है, पूरे डॉक्यूमेंट से देखता है, सुनने के बाद, पूरे प्रूफ देखने के बाद, एक वकील, एक अच्छे वकील का ये एक अलामत ये है कि वो एक जजमेंट कर सकता है उस केस की बारे में जो उसके सामने लाया गया है. उस केस के बारे में अपनी जजमेंट दे सकता है कि मुनासिब लॉजिकल एजम्पशन दे सकता है. ये निकाल लेता है कि ये किस तरीके से हमारा केस चलेगा और इसका क्या मुतवक्के रिजल्ट आ सकता है. आपको जजमेंट क्रिटिकली देखना है कि इसके अंदर क्रिटिकल तौर पर आपने एग्जामिन करना है ताकि फैसला के जो कमज़ोर नुकात है उस पर काम कर सके. हमेशा जो वीक पॉइंट है केस के उसको आपको देखना है, ये नहीं कि देखना जो आपके पॉजिटिव. हमेशा जब आपने एनालाइज करना है, जब अजम्पशन आपने देनी है, तो सबसे पहले आपने जजमेंट देनी है उसके वीक पॉइंट को देखना है कि इस केस में ये वीक पॉइंट है, ताकि वो कमज़ोर नुकात पर आप बाद में काम कर सकें, उस कमज़ोर नुकात पर आप वर्क कर सकते हैं और उस पर एविडेंस देकर अच्छे से अच्छा एक नतीजा आप निकाल सकते हैं. और तीसरी बात यह है कि एक गुड लायर की अलामत यह है कि एनालिस्टिक स्किल उसके अंदर होना चाहिए, तज्जियाती उसके अंदर महारत होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि एवोलेट करके स्किल कर सके, केस को हल करने का एवोलेटिव एक स्किल उसके अंदर होना चाहिए. मोर देन वन रिजनेबल इन कंक्लूजन वो निकाल सके कि एनालिस्टिक स्किल के तहत वो तज्जियाती महारत के जरिए उस केस का एक नतीजा कंक्लूजन निकाल सकता है. और इसके अलावा वकील की एक गुड लायर की ये भी अलामत है कि रिसर्च उसके अंदर स्किल होना चाहिए. रिसर्च क्विकली और इफेक्टिवली तौर पर केस के बारे में वो सर्च करने की सहूलत उसके अंदर महारत होनी चाहिए. ये बहुत ज़रूरी है अपने क्लाइंट को समझने के लिए. रिसर्च स्किल होना बहुत ज़रूरी है. प्रेपर एक लीगल आप स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसके लिए रिक्वायर है, और इसके लिए ऑब्जर्व है, और आपने कंप्लीट करना है, कम्प्रीहेंसिव आपने एक लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जमा करनी है, और उसके अलावा आपने रिसर्च करनी है. ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और एक अच्छे वकील के लिए ये एक अलामत है कि एक अच्छे वकील की को वो एक रिसर्च स्किल उसके अंदर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा एक अच्छे वकील की ये क्वालिटी है, उसके अंदर परसिवरेंस यानी इस्तकामत होनी चाहिए
कि काम करने के लिए एक इस्तकामत होना ज़रूरी है एक गुड लायर के लिए, और यही एक कामयाबी की अलामत है। अगर इस्तेकाम से काम नहीं करेगा, उसके अंदर इस्तकामत नहीं होगी, तो फिर कामयाबी मुश्किल होगी। और इसके अलावा क्रिएटिविटी इस वकील के अंदर होनी चाहिए। एक गुड लायर की ये भी एक अलामत है, एक खसूसियत है, उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। और इसके अलावा उसके अंदर एक अच्छी डील की क्रिएटिविटी हो, तो क्रिएटिव हो, ताकि एक अच्छे से अच्छा केस जो है वो बना और कोर्ट के सामने पेश कर सके। और इसके अलावा ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ऑर्गेनाइज तरीके से वकील की ये खासियत है, वो अपना काम जो है, जो केस एक ऑर्गेनाइज तरीके से करेगा। एक गुड लायर की ये भी एक अलामत है। और इसके अलावा क्लाइंट की केयर करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लाइंट की केयर करेंगे, एक अच्छा वकील हमेशा अपने क्लाइंट की इज्जत करता है, हमेशा अपने क्लाइंट की केयर करता है। अगर आप केयरिंग है, जिस तरह आप केयरिंग वालिदैन होते हैं, जिस तरह केयरिंग हस्बैंड होता है, इसी तरीके से एक केयरिंग आपके अंदर खासियत होनी चाहिए कि आप केयरिंग क्लाइंट है। आप अपने क्लाइंट की केयरिंग करेंगे तो ऑफ कोर्स आप कामयाब होंगे, न सिर्फ इस केस में बल्कि आने वाले और लाने वाले केसेस के बारे में भी आप कामयाबी हासिल करेंगे। इसके अलावा इमोशनल बैलेंस होना चाहिए आपके अंदर। बहुत ज़्यादा आपने इमोशनल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर एक बैलेंस, एक अच्छे वकील के अंदर किसी बात में आपने होस्टाइल नहीं हो जाना, आपने बर्दाश्त करना है। जैसा मैंने बताया, गुड लिसनर होना चाहिए, इसलिए इमोशनल आपके अंदर बैलेंस होना चाहिए, ये होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा पेशेंस होना चाहिए, सब्र के साथ आपने केस का मुकाबला करना है, दूसरे वकील के आर्गूमेंट सुनने हैं। और इसके अलावा पेशेंस से आपने अपने क्लाइंट को सुनना है। आप पेशेंट से सुनेंगे तो आप एक अच्छे वकील, एक गुड लायर के सब में शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा आपके अंदर एक राइटिंग स्किल होना चाहिए, एक अच्छे ड्राफ्टिंग स्किल होना चाहिए, एक अच्छे राइटिंग स्किल होना चाहिए। जब आप केस ड्राफ्ट कर रहे हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आप एक अच्छा स्किल हो कि अच्छे ड्राफ्टिंग कर सकें। क्योंकि एक अहम केस जीतने के लिए, एक अच्छे केस को जीतने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके अंदर एक ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप केस को अच्छे तरीके से ड्राफ्ट कर सकें। ड्राफ्टिंग आना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ड्राफ्टिंग की फैसिलिटी, ड्राफ्टिंग की क्वालिटी है, तो देखिए केस की इब्तदा ही ड्राफ्टिंग से होती है। अगर आपने उसमें सही अपना कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा तो ऑफकोर्स आप आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा होंगे और आप केस को जीतना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक केस को जीतने के लिए एक अच्छे ड्राफ्टर का होना ज़रूरी है। एक केस को जीतने के लिए ड्राफ्टिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। और इसके अलावा रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए। आपका क्लाइंट आपसे रब्ता करता है, आप उसको रिस्पांस करें। एक अच्छा एंड गुड लायर की अलामत है कि रिस्पॉन्सिव होता है। ये नहीं उसकी कॉल आती है आप इग्नोर कर लेते हैं, ये नहीं उसका कोई टेक्स्ट मैसेज आता है, उसकी ईमेल आती है, आप उसको रिस्पॉन्स नहीं करते। अच्छे वकील की हमेशा ये अलामत है, एक क्वालिटी है एक गुड लायर की, कि वो रिस्पॉन्सिवनेस होता है, हर चीज़ का एक रिस्पॉन्स देता है, जवाब देता है, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे आउट ऑफ कोर्ट हो, चाहे वो उसका ताल्लुक अपने क्लाइंट से हो। आप एक रिस्पॉन्सिव अगर है, एक अच्छे गुड लायर की ये भी अलामत है कि वो रिस्पॉन्सिव होता है। और इसके अलावा एक अच्छे गुड लायर की ये भी एक खसूसियात है कि वो एक डिसीजन मेकिंग है, उसके अंदर स्किल होना चाहिए। कोई भी केस आता है, कोई भी चीज़ आती है, और उस केस के बारे में उसको डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, वो बेस्ट तरीके से उसको डिसाइड कर सके और उसके अंदर के फैसला करने की इस्तकामत, फैसला करने की कुव्वत होनी चाहिए, क्विक डिसाइड करे और ये फैसला कर सके कि इसका नतीजा क्या निकलना है। ये एक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये पता है कि आपने इस केस को क्या करना है, इसकी अपील फाइल करनी है, इसकी अपने रवियन फाइल करनी है, कौन सी कोर्ट में जाना है, किस तरीके से जाना है, आपने क्विक डिसाइड करना है। और इसके अलावा आपने उसको एनालिस्ट करके केस का रिजल्ट, उसको जजमेंट आपने अपने अंदर वो निकालनी है कि, और फिर उसके अंदर जो भी खामी है और उसको पूरी कर सकते हैं। ये थी क्वालिटीज ऑफ द गुड लायर। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने गिरदनों का बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।